चलिए बबूता देखो, ये आप लोग जो मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, ये आप लोग का मुन्ना जो है ये लेक्चर नंबर 10 है पी ब्लॉक एलिमेंट का। क्लियर है? इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग ये बता देता हूँ। इसमें मात्र 2 रिएक्शंस हैं और काफ़ी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या कह न किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बात करें तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण रिएक्शन में एक माना जाता है। ठीक है? और उसके बाद तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि अमोनिया की टेस्ट, दैट मीन्स की परीक्षण कैसे पहचान करेगा कि अमोनिया ये गैस है। क्लियर है? ये गौर करना ज़रा, तो ध्यान रहे ये बातें ज़रा देखना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देखना गौर करना। तुम्हारी लेक्चर जो है ये पी ब्लॉक की लेक्चर नंबर क्या है? लेक्चर नंबर आपका 10 रहा। ये लेक्चर कौन है? 10 है। और चैप्टर की नाम क्या है? दैट मीन्स कि वही है जो तुम जानते हो ऑलरेडी। क्या चीज़? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को, यूनिट तो भली भांति आप लोगों को मालूम भी होएगा, ये यूनिट नंबर 7 रहा। जरा गौर करना, देखना मैं क्या बोलने जा रहा हूं और यहाँ पे आप लोगों को मैं पढ़ाने क्या जा रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन एक सामने है, क्या चीज़, जरा यही क्वेश्चन पर बात कर लिया जाए। ठीक है? जितना मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया उसके जस्ट आगे से बात कर रहा हूँ, जो 9 से रिलेटेड रखता है, रिलेशन रखता है, संबंध रखता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जो तुम्हारी है वो क्वेश्चन क्या चीज़ है, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन है तुम्हारा कि क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया की अधिक मात्रा से कराई जाती है। यानी मतलब कि व्हाट हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा? रिएक्ट्स विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया। क्लियर है? तो जरा गौर करना, ये कह रहा है क्या, क्वेश्चन जरा देख ले, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं। क्या होता है जब, क्या होता है जब क्या करता है? सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा हूं। क्या चीज? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का मतलब होता है शत्रु, AgCl। याद रखना, इसका भी अगर अवक्षेप बनता है तो ये सफ़ेद बनता है, याद रखना, इसका सफ़ेद रंग होता है। ठीक है? तो क्या करता है, क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड अमोनिया के अधिक मात्रा से अभिक्रिया करता है, देखो मैं बता देता हूं। देखो ये है तुम्हारी, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। तो ये रहा सिल्वर क्लोराइड, AgCl है। और AgCl जो होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ अमोनिया, दैट मीन्स कि NH3 से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ये इसकी अमाउंट जो होगी क्या होगी? एक्सेस होगी, जिसको हम लोग अधिक के बोलते, हिंदी में क्या बोलते? अधिक के। ठीक है? अगर अधिक की मात्रा से रिएक्शन करेगा तो जरा गौर करना, इससे पहले तुम्हें लेक्चर 9 में मैंने बताया है, जरा गौर करना कि क्या होता है जब, यानी सिल्वर आयन क्या करता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया से रिएक्शन करता है। जब ये करता है, जरा गौर कर क्या करता है, तो तुम्हें पता था कि एक अवक्षेप प्रेसिपिकेट बनाता है। वो प्रेसिपिकेट कैसा? व्हाइट बनाता है। किसका? तो ये देख, जटिल, यानी दैट मीन्स कम्प्लेक्स कंपाउंड का तुम्हारा एक प्रेसिपिकेट बनाता है, जिसकी कलर क्या होती है? व्हाइट होती है। जस्ट लाइक अ फॉर्म, मैंने बोला था कि ये जो कंपाउंड बनाएगा, जितनी आयन दिखाई दे रहा है उसके दुगना क्या कर ले? अमोनिया को कर ले। क्या है? और याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक चैप्टर का नाम है तुम्हारी, यूनिट 9 में मैं बताऊंगा कि ये अमोनिया वहां नहीं पढ़ा जाएगा, ये एमीन पढ़ा जाता है। ठीक है? क्या पढ़ा जाता है? एमीन पढ़ा जाता है। तो यहां पे तुम्हारी हो गई क्या चीज? मैंने Ag को लिया, उसके बाद में छोटे कोष्टक के अंदर ये लिगेंड कहलाते हैं, वहां उसको लिगेंड मैं बताऊंगा, दंतुर होता है हिंदी वर्ड, वहां पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको मैंने उठाया, एमीन यानी अमोनिया को उठाया, और देख जितनी आयन है उतना ही आयन को मैंने यहाँ रखा, और इस पर जितने आयन दिखाई देते हैं इसके ऊपर मैंने बैठा दिया। इसकी वो शेप की रंग जो होती है व्हाइट सफ़ेद होती है। क्या होती है? सफ़ेद होती है। तो देख वही तो फॉर्म है
जरा तोड़, Ag के तोड़ ले और Cl के माइनस में तोड़ ले, यानी Ag प्लस और क्या होगी Cl माइनस, जस्ट लाइक अ फॉर्म। ये Ag प्लस जो टूटेगा ये Cl माइनस, ये इसके साथ रिएक्शन करा तो क्या हुआ, जरा गौर कर, ये बन गया Ag। उसके बाद जितने आयन दिखाई दे रहे उसके दोगुना इसको कर ले अमोनिया को, जो एमीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गई क्या चीज़, अमोनिया की होल ट्वाइस। और वहाँ देख क्या था, यहाँ आयन इस पे था तो इस पर आयन चढ़ा, बट यहाँ पे क्या है, एक रेडिकल है जो क्लोरीन, तो यहाँ क्या होता है, क्लोरीन आ जाता है। और ये रहा तुम्हारा अवक्षेप। अब देख मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, जरा गौर करना। तो मैं ये आप लोगों को बताया, ये चीज़ें रिएक्शन को मैंने समझाया। अब इसको मैं बोलना चाहूँ तो बस यही बोल देता हूँ, क्या चीज़, कि जब सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया क्या करता है, अमोनिया के अधिक मात्रा से कराई जाती है, यानी सिल्वर की अभिक्रिया अमोनिया की अधिक मात्रा से कराई जाती है, तो एक जटिल यौगिक जो होता क्या, डाई एमीन सिल्वर 1 क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझ ले क्या बोल रहा हूं। ये जैसे बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि व्हेन सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो फॉर्म क्या करेगा, फॉर्म करेगा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल कार्बनिक यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डाइमीन क्या है, सिल्वर 1 क्लोराइड का प्रेसिपिकेट कैसा, व्हाइट प्रेसिपिकेट क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, रिलीज करेगा। कोई दिक्कत। अब देख यहां से इसी चीज को मैं क्या करता हूं, लिखवा देता हूं, और गौर से क्या करो, लिखना चालू करो। लिखो तो मुन्ना, लिखो सब लोग। ये भी रिएक्शन आप लोगों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण हो जाएगा 12 के लिए, याद रखना। मैंने उत्तर दे रखा है, यहां देख उत्तर दे रखा है, देख लिख रहा हूं क्या चीज, कि जब सिल्वर क्लोराइड जब सिल्वर क्लोराइड की, यानी दे रखा हूं AgCl यहां पर, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया के अधिक मात्रा से कराई जाती है तो जटिल यौगिक डाईएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, डाईएमीन सिल्वर 1 क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। रिएक्शन तो ऊपर में रखा है, बट फिर से दे देता हूं, लो, यानी Ag क्या हो गई, AgCl क्या कर रहा है, व्हेन AgCl रिएक्ट्स विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया, यानी एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, EX लिख देता हूँ, एक्सेस अमाउंट ऑफ अमोनिया से करा तो क्या बना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुम्हारा फॉर्मेशन कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसका प्रेसिपिकेट क्या होती है, वेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ले ले क्या चीज, कि अब यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बन जाएगा AgNH3 के होल ट्वाइस, और क्या होएगा, Cl का PPT। क्लियर है। अब इसका नाम ले ले, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ये तो अमोनिया हो गई मुन्ना, और इसकी नाम क्या है, लिख देता हूँ, डाईमीन, ठीक है, सिल्वर
SiL भी है, सिल्वर 1 क्लोराइड। क्या है मुन्ना? डाइमीन, डाइमीन, इसको एमीन पढ़ेंगे, एमीन पढ़ेंगे, अमोनिया नहीं, एमीन। ये चला गया जटिल कार्बनिक यौगिक में, तो इसको पढ़ेंगे डाइएमीन सिल्वर, और 1 आयन कहां से आया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है, और बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाली जाती है। आप लोग एक बार इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ताकि मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर सकूं। हो गई? चलें आगे। एक्सेस आगे बढ़ा देंगे, मीनिंग है आगे, इसका मीनिंग मैं फॉर्मेशन नहीं किया पूरा। अधिक के हिंदी वर्ड ये बात है, इसका अधिक अमाउंट एक्सेस अमाउंट हो गई, वो ई एक्स ही लिखा जाता है, काम चल जाएगा ई एक्स से। चलो तो अगली क्वेश्चन यहीं पे दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है। चल अगली क्वेश्चन ये रहा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए, कई बार आ चुका है, कई बार। अरे किसी भी बोर्ड की बात करें यार, तुम्हारी बोर्ड क्यों ना यहाँ सीबीएसई में बात करूं, या मतलब तुम्हारी यूपी बोर्ड हो, अरे एमपी बोर्ड हो, या बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड की बात करता हूँ, झारखंड मरखंड जितना है सबका, समझ में आया? सब में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मिलबे करेगा तुम्हें, क्योंकि काफी पी ब्लॉक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। समझा कि नहीं समझा? तो ये क्वेश्चन तुम्हारी ये रहा, क्या बोल रहे, क्या होता है जब, क्या होता है जब, इसको तो मेरे को नामों को मिटकाना पड़ेगा, नहीं तो लड़ जाएगा। नहीं देखते हैं, थोड़ा सा रुक जा। हाँ नीचे करना पड़ेगा। लिख लिए का सब लोग? बहुत बढ़िया है, तब ले लेना स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देख जरा क्या हो रहा है, जरा गौर करना। क्वेश्चन बोलता है क्या होता है जब, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट, यानी जलीय लिख देते हैं, क्या होता है जब जलीय, क्या होता है जब जलीय कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट CuSO4 एक क्यू लगाते हैं इसमें, जलीय कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अमोनिया से, अमोनिया से कराई जाती है। देख मुन्ना जरा गौर करना, मैं एक चीज जो बोलने जा रहा हूं। देख ये है तुम्हारा एक कंटेनरवा है, ये क्या है समझ जाना कि घर वाला बाल्टिया है, लेकिन बाल्टी में नहीं होता अभिक्रिया, भी ध्यान रखना, बाल्टी में पानी ढुआता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जल के साथ क्या है, जरा ध्यान रखना, इसमें जलीय क्या है, CuSO4 है, क्या है CuSO4, दैट मीन्स कि वाटर इस कंटेनर में जरूर है। और इधर से डाल दिया तूने क्या चीज, मान लेते हैं कि इसमें वाटर है, अमोनिया को तूने क्या किया, इसमें डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले इन रिएक्शनों में सबसे पहले ये करेगा, जब ये रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा NH4OH, और तब क्या करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो घटना क्या हो जाएगी, घटना ऐसे हो जाएगी, देख जरा इस प्रकार से, CuSO4 के एक्वा सॉल्यूशन मतलब जल में अमोनिया को डाला, तो अमोनिया आप रख सकते हो, अमोनिया ना रखने के बाद हम डायरेक्ट काम करते, ये मेरे को ये पहले करना चाहिए था। देखो जलीय अमोनिया का मतलब, देखिए कोई भी जल की बात कर दिया, जल में पक्का अमोनिया गई, जल की बात किया, जल में अमोनिया गई, तो पक्का ये याद रखें NH3 क्या करेगा, H2O से करेगा तो बना देगा NH4OH बना देगा। क्लियर है? अब यहां पर इस तुम्हारे प्रोडक्ट से, इस उत्पाद से जलीय ये आएगा कॉपर, यानी Cu कॉपर सल्फेट का विलयन, और क्या करेगा,
NH4OH से रिएक्शन करा तो घटना घट गई ऐसी, क्या हो गई जरा गौर कर। अब ये क्या करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा। तोड़ने का काम कैसे करेगा जरा गौर कर। क्या इसको तोड़ सकता हूं NH3 प्लस इंटू H में? अमोनियम को तोड़ा, NH4 को तोड़ा, अब बरसातवा में लगल है ई वाला फलाना, समझ रहे हो ना, OH, ठीक है। और जब इसको तोड़ा तूने तो अब देख इस पर कितना आयन दिखाई दे रहा है, 2 गो, तो इसको क्या करेगा 4 गुना करेगा कि नहीं करेगा बोल। तो ये आ जाएगा 4 गुना में, तो बन जाएगा Cu बड़े कोष्टक में और NH4 के NH3 के होल 4। क्लियर है। और सल्फेटवा आकर जुट गया यहाँ और जलवा इधर से निकलेगा, तो जल निकलेगा, कै गो निकलेगा हमें मालूम नहीं है अभी, लेकिन जरूर है कि जल तो निकलेगा। यहाँ कंपाउंड बन गया Cu, उसके बाद बन गया NH3 के होल 4 और फिर बन गया SO4। अब मिलाने वाली बात है कि कितना होता है। एक काम जरा करते हैं, रुक जा, इसको देख तो कितना दिखाई दे रहा है, ये होल 3 है, कितना है वो, इसको 3 का 4 है ना, 12 गो है ना, रुक जा 12 गो, इसको ऐसा क्यों ना किया जाए, यहाँ देखो 4 में है, तो अगर 12 यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ 4 ले लेता हूँ तो मेरे ख्याल से 16 गो हो गया, तो क्यों ना मैं यहाँ 4 से गुना कर दूँ एक बार डायरेक्टली। लग रहा है कि हो जाएगा क्या, कि कहीं गड़बड़ लग रहा है। अब देखो 4 दूना के 8 और 4 3 12, 12 8 कितनी होगी हाइड्रोजन, बस 20, कोई दिक्कत है मुन्ना। और इधर देख 4 दूना के 8, आई 4 को कहाँ से, इसमें नहीं 4 से गुना है का, तो कितना हो गया, आ गया 16 4 20, 16 4 20। चल बात करते हैं, पहले लिखते हैं उसके बाद काम करते हैं फिर, ठीक है। चल इसका उत्तर लिखो, चालू हो जा, लिखेंगे ये बातें। जब जलीय कॉपर सल्फेट, जब जलीय कॉपर सल्फेट के की लगा देते हैं, जलीय कॉपर सल्फेट की विलयन लगाता हूँ, विलयन की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो क्या होता है, जटिल यौगिक टेट्रामीन न बाबू, टेट्रामीन कॉपर 2, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट का गहरा नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। क्लियर हुआ, जरा गौर कर ले। सबसे पहले इसमें जल में अमोनिया जाएगा तो पक्की है अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, जल में अमोनिया जाएगा तो अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर है, क्या करेगा, अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा। देखो तो अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाएगा, इसका मतलब स्टेप कहां से बनी है, जरा गौर करें स्टेप कहां से बनी है। स्टेप बनल है ये बातें, सबसे पहले ये विलयन की बात किया तो विलयन में पक्का भैया जल होएगा, और जल में अमोनिया जाएगा तो पहला स्टेप पालन कर, तो ये जाएगा NH3, और जब H2O से तुम्हारी रिएक्शन करा तो बन गया क्या चीज, NH3OH बन गया। अच्छा हाँ माफ कीजिएगा, सही बात है, NH4 बनेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब यही अमोनिया की मात्रा बढ़ा देंगे तो इसकी अमाउंट एक्सेस हो जाएगी। जब एक्सेस अमाउंट हो जाएगी तो ये क्या करेगा, अब CuSO4 के सॉल्यूशन से क्या करेगा, कहेगा कि आओ मेरे साथ आजा, लड़ ले क्या होने वाली है। तो घटना घटी ऐसा क्या हो गई, जरा गौर कर। यहाँ होगी घटना में, ये कॉपर ने कहा कि आओ मेरे साथ मेरे मित्र,
और आया और अमोनिया को कहा कि देख मेरा पर जितना चार्ज है इसको पहले तोड़ ले। बोला कि तोड़ ले, तो तोड़ने वाली बात तुम्हें तो बता दिया कि बाबू सबसे पहले NH4 को तोड़, यहाँ इसको रख ले दूर, तो जरा तोड़ तो लिखेगा पहले NH3 और फिर लिखेगा H, इन दोनों को मिलन करा ले, इनको हटा ले, अलग इसको रख ले, कोई दिक्कत है? वही चीज को मैंने लिखा जो इस रूप में तुम्हें लिखा। अब कह रहा है ये कॉपर महोदय बोल रहे हैं कि जितनी मेरी आयन है उसके 2 गुना तू कर ले, जितना मेरा आयन है अपने आप को 2 गुना तो मतलब 4 कर ले, और उसके बाद H2O को बाहर निकाल के फेंक दे। समझ में आया कि नहीं? क्या कर ले बोल? H2O के बाहर निकाल के फेंक दे। तो ये हुआ क्या चीज? NH3 महोदय यहाँ पे आए, उनके 4 और सल्फेट को कहा कि ये बोला कि मैं कहाँ जाऊँगा, तो ये बोला कि आजा मेरे साथ, कोई दिक्कत है, तू आयन को बैलेंस कर लेना ना, काहे टेंशन लिया, तो 0 होता है। तो इसको बुलाया और सल्फेट को लाया और उसके बाद क्या किया? H2OG को कहा कि आप जाइए। समझ में आया? और बैलेंसिंग में क्या करना मुन्ना, इसको जरा मिटा देता हूँ, ठीक है? अब बैलेंस में क्या कहा? कुछ नहीं, ज़्यादा बात नहीं किया, कहा कि कुछ मत कर, इसमें 4 से गुणा कर ले और इसमें तू 4 से गुणा कर ले, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और कहा कि मेरा तो बैलेंस है, यही जो अवक्षेप है इसका नाम है क्या चीज? सारा का सारा नाम लिख देता हूं। ये जो हो गया कॉपर सल्फेट हो गई, क्या हो गई? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड, अमोनियम है ना, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका नाम जो है यहाँ पे लिख दें, का हो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है? इसका नाम है, चाहे रुक जा, इसको ऐसे खींच के लिख देता हूँ। इसका जो नाम है डाई नहीं, कै गो? 4 गो ना, तो लिखो टेट्रामीन, यानी 2 गो ए होने के कारण टेट्रा में मीन में एगो साइलेंट हो गया, हट गया है ना। टेट्रामीन कॉपर, इस पर कितना चार्ज होता? 2 गो, तो 2 गो चार्ज, तो यहाँ भी कितना हो गया? 2 गो चार्ज, कॉपर है ना, कितना हो गया? 2 सल्फेट। ये कैसा होता है बबुआ? तो एक और पीपीटी अवक्षेप कैसा होता है? गहरा नीला। कैसा हो? गहरा नीला। एक कहला पीपीटी यानी अवक्षेप हिंदी में, यानी डीप ब्लू। क्लियर है बबुआ? जरा कॉपी कर ले स्क्रीनशॉट, ताकि आगे बढ़ल जाओ। हो गया मुन्ना? थोड़ा जल्दी कर लो। यदि हो गया हो तो मैं आगे चलने का कोशिश करूं क्या? जल्दी करो। मिटा देना? चलो बहुत बढ़िया, ले लो तुम लोग भाई, ले जल्दी ले, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? चल आगे चलता हूं। अब देखो जरा एक काम करते, आप लोग को बताते हैं नेस्लर अभिकर्मक में जरा ये बात क्या होता है, जरा याद कर ले ये बात। लिख नेस्लर अभिकर्मक, ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना ये सब रहता है। नेस्लर अभिकर्मक और इसको बोलते हो भाई साहब क्या चीज? वो समझ लेना, इंग्लिश वाला। इसको बोलते हो नेस्लर रिएजेंट। समझ में आया? नेस्लर रिएजेंट। तो ये देख जरा बात करते हैं, चलते हैं, ठीक है? नेस्लर अभिकर्मक, नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है?
तो इसको लिख ले जरा, एक बार लिखो तो इसको आप लोग, मैं भी इसको बोल देता और लिखवा भी देता हूं, चलता हूं। बोलता है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। क्या बोलता? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड ने बोले बाबू, क्या बोले? आयोडाइड। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड K2I है ना, सॉरी K2HgI4 K2 क्या बोले मुन्ना? K2I4, ठीक है ना? हाँ ठीक है। कि क्षारीय, क्या बोल रहे हैं कि क्षारीय विलयन जो कहलाएगी नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। के क्षारीय विलयन क्या कहलाता है? नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। ये क्या होता है ये बता देता हूं आप लोगों को, कुछ नहीं है, जरा देखो, बस इतना ही करना है कि K2Hg है ना, I4 प्लस कोई भी क्षार ले ले, भस्म लेकर जलीय विलयन बना दे, ये जो कहलाएगा नेस्लर अभिकर्मक यही है। नेस्लर अभिकर्मक यानी कहने का तात्पर्य ये है मुन्ना, इसका यूज कहाँ करते हो? इसका उपयोग हम लोग अमोनिया के परीक्षण में करते हैं। अगर इतना में ये मान ले कि कोनो कंटेनर में डालल है, कौन है? K2HgI4 और प्लस क्या होएगा? NaOH। अगर इसमें अमोनिया लाकर हम NH3 को एडेड कर दें, अमोनिया को एडेड कर दें, तो विलयनवा के कलरवा जो हो जाएगा ना, हो ये क्या हो जाएगा पता है? क्या हो जाएगा? कहाँ है? भूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूरा। और ये भूरा रंग बताता है कि अमोनिया गैस इसमें है। भूरा रंग क्या बताता मुन्ना? इसमें अमोनिया गैस है। क्लियर हो गई? तो इसको आप लोग लिख लो, ये काम आएगा। यानी वही बात है कि कुछ नहीं करना है मुन्ना, बस इतना ही कह सकते हो क्या चीज कि ये कुछ छोड़ा हूं क्या? इसमें क्षारीय विलयन छोड़ दिया, माफ कीजिएगा, थोड़ा यहां लिख देना क्षारीय विलयन को छोड़ा हूं, माफ कीजिएगा, लिख लेना। पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड के क्षारीय विलयन को नेस्लर अभिकर्मक कहा जाता, यानी यही है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। और ये आपका भस्म जो जल में गया तो क्षार बना लिया, क्योंकि जानते हो कि भस्म के जलीय विलयन को क्षार कहा जाता है। तो वही बात हो गई कि ये क्या कह सकते हो, ये जो तुम्हारा कहलाता यही कहलाता नेस्लर अभिकर्मक। थोड़ा अब आ जाओ, मात्र 5 गो पॉइंट है अमोनिया के परीक्षण का, ये 4 गो पॉइंट मेन है, वो आप लोग तनका बोल देते और लिखवाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस 5 मिनट टाइम में फाइनल कर देते हैं धड़ाधड़। अच्छा, को कहते हैं तब हो जाएगा ना? ओ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। यानी अगर मतलब कि को कहेंगे तो कहते हैं हो जाता है, ये ना बात ना। चलो ठीक है, विलयन क्या कहलाता है? कॉमा नेस्लर अभिकर्मक कहलाता है। चलो ठीक, सही बात है, अच्छी बात है। चलते हैं मुन्ना, तो इसका अमोनिया का परीक्षण के बारे में बात कर लिया जरा। परीक्षण कैसे किया जाए अब देखो जरा, गौर करना। अमोनिया के परीक्षण में हम लोग थोड़ा सा फटाफट 4 गो पॉइंट है और उसके बारे में बताते हैं, लिखवाते हुए काम कर लेते हैं आप लोगों को, ताकि दिक्कत भी नहीं हो। देखिए जरा, पहला जो है यहां पर मिटा देता हूं, अब इसको ले लो अपना, लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बात करता हूं, जरा ध्यान देना। लास्ट पॉइंट ये चल रहा है आज का, और हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले कुछ लेक्चर में अलग बातें करेंगे। लिखो क्या है बबुआ, टॉपिक क्या नाम है, हेडलाइन अमोनिया का, बोलो अमोनिया का परीक्षण, टेस्ट ऑफ अमोनिया।
अमोनिया। पहला परीक्षण, देखो सबसे पहली बात, अमोनिया जो होता है क्या होता है, एक तीखी गंध वाली, तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। पहला पॉइंट लिख कि अमोनिया अमोनिया तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। तीक्ष्ण गंध वाली क्या है, गैस है। नंबर दो ये कहता है क्या चीज़ कि अगर अमोनिया हो और अमोनिया को क्या करते हैं, HCl के अगर एक बूंद अमोनिया में डाल दिया जाए तो अमोनियम सल्फेट के क्या करेगा, व्हाइट अवक्षेप देगा। वो भी कैसा, डीप व्हाइट, यानी पूरा एकदम सफ़ेद, ठीक है ना। तो ये बात लिख लेंगे क्या चीज़ कि जब ये लिखो, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लगाओ ना, HCl के एक बूंद क्या होता है, बोलो किसके साथ, अमोनिया के साथ। एक बूंद को अमोनिया के साथ मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड के यानी मतलब क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड के यानी NH4Cl के सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर अमोनिया गैस शक हो कि इस ग्लास मतलब कंटेनर में है तो बस एक बूंद उस कंटेनर में डाल देना, क्या चीज़, HCl, तुरंत तुम्हें वो पूरा बिलियन में उजला हो जाएगा, मिल्क की तरह एकदम सफ़ेद दिखाई देने लगा, तो समझ जाना कि इसमें अमोनिया है। अगला कंडीशन क्या बताए थे मुन्ना, तो बताओ अगला कंडीशन हम लोग की क्या थी, नेस्लर अभिकर्मक लगाता हूँ कि लिखना क्या चीज़, अमोनिया गैस नेस्लर अभिकर्मक के साथ भूरा रंग, कौन रंग, भूरा रंग देता है। इसका मतलब ये है मुन्ना, जो हम नेस्लर अभिकर्मक दिखाए, यानी मतलब कौन था, K2Hg और कौन बोलो I4, जब इसको क्या करेंगे, यानी NaOH के साथ इस विलयन में अगर हम अमोनिया को डाल देते हैं मुन्ना, जो मुझे कंपाउंड मिलेगा मुझे मालूम नहीं है क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा तो मेरे को टेस्ट करनी है, क्या देगा बताओ, तो भूरा रंग दे देगा। अगर भूरा रंग दिया तो हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन में अमोनिया उपस्थित है। क्लियर हो गई। अगला कंडीशन आप लोग का एक लास्ट है कि अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है मुन्ना, क्षारीय। तो क्षारीय है तो क्या करेगा, लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला। लास्ट पॉइंट लिखो, कौन सी है, चौथी पॉइंट लास्ट, तो लिखो अमोनिया लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा मुन्ना, नीला करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नीला उल्टा गलत लिखा हूं, थोड़ा सा माफ करना, दीर्घिकार होता है नीला में, ठीक है। तो ये अगर करता है तभी अमोनिया का प्रमाण है। क्या है, अमोनिया की प्रमाण है कि अर्थात अमोनिया क्या होता, ये बातें। एक और चीजें, लास्ट पॉइंट ये रहा आपका पांचवा। आप अभी तुरंत पढ़े हो कि जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया मिलाई जाती है, तो गहरा नीला अवक्षेप देता है, यही ना पढ़ा, तो नोट कर लो, लिखो कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में क्या हो, अमोनिया गैस ना,
अमोनिया मिलाया जाता है, अमोनिया मिलाया जाता है, तो क्या होता, एक गहरा क्या होता बोला जा, तो क्या होता है, गहरा नीला अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी जटिल जो है ना, एक यानी जटिल यौगिक का क्या मिलता है बोला, गहरा नीला अवक्षेप प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये सारे आपका टेस्ट का प्रमाण है मुन्ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखना, ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन याद रखना, ये बातें गौर करना, तुम में आराम से फिट कर सकता है क्वेश्चन। क्लियर? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट और अगले बात में आप लोग अगले लेक्चर के साथ, जो लेक्चर तुम्हारी होगी 11। क्लियर है? कल पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन के बारे में। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।